दुबई बड़ा अहम हो गया सर जी, और बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। तो क्या ये दोनों आपस में तय करने वाले हैं? क्या कोई नया चार्टर साइन होने वाला है दोनों जमातों के दरमियान? कितनी अहम मुलाकात है ये मुलाकातें ज़ाहिर है सियासी एतबार से तो अहम होंगी, लेकिन फैसले जो हैं तो जिन्होंने करने हैं वो उन्होंने करने हैं। ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल जमातों की उसमें नहीं होती से क्या होना है क्या नहीं होना है। जो लीडर जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आने हैं फॉर्मेलिटीज़ तय होंगी। अब एजेंडा क्योंकि मुलाकात का अभी तक कोई अनाउंस तो हुआ नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब का तो कल इमरान साहब ने इस प्रोग्राम में ख़बर दी थी कि शायद उनकी वापसी की जो है वो की जा रही है। तो अभी मुझे लगता है कि इलेक्शंस का होने ना होने का भी जो इम्कानात हैं वो इस जो नेक्स्ट ईद के बाद वाला महीना है उसमें ही पता चलेगा कि क्या इलेक्शन होने हैं या एक्सटेंशन होनी है, क्या मामलात होने हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है अभी बड़ी हेजी सिचुएशन है, धुंध छाई हुई है। तो वो मामलात क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अक्टूबर में इलेक्शन चाहती है, उन्होंने तो इसका बहुत अदा भी किया है और इजहार भी किया है। उन्होंने तो पार्लिमानी बोर्ड भी बना दिया सर अपना, चाहते हैं टिकट्स देने के लिए बोर्ड भी बना दिया। वो तो उनका तो जो बोर्ड है वो तो बना, मतलब क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी को बहुत सारे हलकों में तो उम्मीदवार भी नहीं है। तो वो तो एक खैर पॉलिटिकल एक्टिविटी तो करते हैं और बेहतर करते हैं काफ़ी सारी जमातों से। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल एक्शंस हैं वो बहुत उससे में मैच्योर जमात है, पुरानी जमात है। अभी नून लीग का मामला जो है वो अभी तक नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनके केसेस पे अटका हुआ है, वो अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं आए हैं। और अभी इन मुलाकातों में क्योंकि मरियम नवाज शरीफ भी हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो उनका भी एक डिसाइड होना है कि वो वापसी पे क्या पार्लिमानी बोर्ड होगा, क्या टिकटें दी जाएंगी, क्या उनकी कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, क्या मामलात होंगे। तो अभी तक जो मामलात हैं क्योंकि वो अंदाज़ों पे हैं और इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है वो अभी आएगी आने वाले दिनों में और इम्पॉर्टेंट दिन है। बाकी मामला जो हैं वो पाकिस्तान में ही तय होने हैं, जिन्होंने तय करने हैं उन्होंने ही करने हैं। इमरान साहब ये कन्विंस कर सकते हैं पीपल्स पार्टी, अगर अभी तक पीएमएलएन कन्विंस नहीं है कि इलेक्शन में तो इन एनी केस जाना ही है, तो जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कन्विंस करेंगे? मुस्लिम लीग नॉन कन्विंस्ड है इलेक्शन में अब जाने पे, अब रेडी हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं हमेशा आपसे ये बात करता था, यहाँ इस प्रोग्राम में भी बात करता था कि मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब उन्हें इलेक्शन का यकीन हो जाएगा। तो अब जो सूरत हाल है वो उसमें उन्हें यकीन है कि अब इलेक्शन होने हैं। और उसकी दूसरी बात आपको बता दूं, आज जो कानून साजी भी हुई है उसमें भी अगर आप देखें तो इस आज का जो मामला है उसका क्या नतीजा निकलता है। आज वाले मामले का नतीजा ये निकलता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अमलन उनकी जो नाअहली है ताक़ियात वो समझे कि आज ख़त्म हो गई है। उसकी बुनियादी वजह ये कि आज कौमी असम्बली ने कानून तो पास किया है, ये कानून अब जाना है सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हज पे गए हुए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट कैसे खत्म हो जाएगी? सादिक संजरानी मैं बता रहा हूँ ना, सादिक संजरानी साहब जो हैं वो सदर का ओहदा संभाले हुए हैं, वो उस पर फौरी तौर पे साइन कर देंगे। जब वो साइन करेंगे तो मामला अदालत में उसके जाएगा, तो आप समझिए कि वो फिर अदालत उसको उस तरह से रोक नहीं सकती। लिहाजा अब ये जो मामला है वो जहांगीर तरीन साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनका मामला ये तो आप हल समझे। दूसरी बात ये, मैं तो ज़ाती तौर पे वैसे भी किसी को भी ताक़ियात नाअहल करने के फैसले के वैसे भी खिलाफ हूँ। इसका फ़ायदा चेयरमैन पीटीआई को भी होगा कि वो भी, उन पर भी जो तलवार लटक रही है नाअहल होने की, अगर वो भी नाअहल होते हैं किसी मामला किसी भी मुकदमे में, तो वो भी फिर उसी टेन्योर के लिए होंगे, ताक़ियात वो भी नहीं होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वो साबित कर रही हैं, शो कर रही हैं। लेकिन मैं इस पे जरा एक कानूनी राय भी ले लूँ चौधरी साहब की, कि चौधरी साहब कानून तो अब ये हो रहा है कि जनाब 5 साल के लिए होगी मैक्सिमम मुद्दत नाअहली की, तो क्या जो पहले लोग हो चुके हैं 62 1F के तहत नाअहल, उन पर भी इस कानून का इत्तलाक हो जाएगा, वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे? और फिर क्या इसको जो एक आईनी अमेंडमेंट थी उसको एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके चेंज किया गया है,
तो ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है कि आधी सी असेंबली है और जो दिल चाह रहा है वो कानून साजियां करती चली जा रही है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो तो यही सवाल आएगा ना, जो तशरीह तलब है, कि जो आईन पाकिस्तान के तहत जो नाअहली होती है, क्या उस पर इलेक्शन एक्ट की जो मुद्दत है वो अप्लाई होगी? क्योंकि इलेक्शन के तहत जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत जो नाअहली होगी वो तो समझ में आती है कि अगर ये शिक वहाँ पे अप्लाई की जाए तो वहाँ पे 5 साल की मुद्दत जो है ये में हो जाएगी, चले क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए होगी। लेकिन 62(1)(f) क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है, अगर कोई उसके तहत जो नाअहल हुआ है क्या वो इस शिक का फायदा उठा सकेगा? तो इसमें इसका मतलब है कि अभी कानूनी राय की जरूरत है, ये इतना सिंपल नहीं है कि ऐसा हो गया तो लिहाजा ये हो जाएगी। है ना जी, क्योंकि ये तो सेटल्ड प्रिंसिपल है ना। राइट चौधरी साहब, मैं इस पर आपकी और भी ले लेती हूँ सर राय। लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट। इस वक्त जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से लाइन पर हैं, तो मैं उनको ज़रूर वेलकम कर लूँ। हिलाल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और हिलाल साहब, ये तो बड़ी अहम कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कशन में आज डिस्कस कर रहे हैं। दुबई में भी अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। डू यू थिंक सर इलेक्शन अपने टाइम पर होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ भी इलेक्शन से पहले आ जाएंगे पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है आपको? जब आप कहती हैं टाइम पे होने वाले हैं, क्या टाइम, आपका क्या टाइम फ्रेम है? कौमी असेंबली का तो सर जो ड्यू डेट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, सूबों के तो लेट हो चुके हैं। यू आर राइट। तो जब एक दफे लेट हो चुका है और इस वक्त कोई ऑपोजिशन नहीं है पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में, और दूसरा ऑपोजिशन जो है वो बहुत कमजोर है, ना वो ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, तो टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वो ये है कि ये पीडीएम और द पी मिल के फैसला क्या करते हैं। देखिए, टर्म तो उनका खत्म हो जाता है अगस्त में ना, अगस्त में 5 साल का टर्म पीटीआई का खत्म हो जाता है, और नया केयरटेकर भी अगर आप अपॉइंट कर दें, कौन सा कानून है जो कहता है कि इलेक्शन 3 महीने या 6 महीने या 9 महीने में करना है? एक कानून था, उसको तो उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो क्या हम कौन कह सकता है कि वो दूसरा जो है वो फिर डेफिनेटली फॉलो होगा? सही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा कि पीडीएम जो है उनकी लीडरशिप, मिसाल के तौर पे जो हमारे मौलाना साहब हैं, वो तो कहते हैं 1.5 साल तक ना हो, जब तक इकोनॉमी जो है ठीक ना हो, देयर इज नो नीड टू हैव इलेक्शंस। और दूसरे जो हैं वो पीपीपी जरूर चाहता है, नैप नेशनल अवामी पार्टी चाहती है, मगर मेरे ख्याल में ये नून को जो इस वक्त कोई खास जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि 1-2 साल तक चले, इकोनॉमी जब ठीक हो तो फिर उनके लिए भी अच्छा होगा इलेक्शन। तो मैं समझता हूँ बड़ा कंफ्यूजन है, एंड इट इज बाय नो मीन सर्टन कि एक डेट है जिस पर सब लोग ये कर रहे हैं।